नमस्ते दोस्तों, मार्केट नॉलेज चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने इस चैनल को विज़िट किया। दोस्तों, आपने ये चैनल पहले कभी भी नहीं देखा होगा क्योंकि मैंने इस चैनल को अभी स्टार्ट किया हुआ है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर आगे जाके इन्वेस्टिंग रिलेटेड, मार्केट एनालिसिस रिलेटेड, स्पेसिफिक स्टॉक एनालिसिस रिलेटेड वीडियोस देखने मिलेगी। तो दोस्तों, आप सबका प्यार बना रहे और आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखने से आपके दिमाग से बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और मार्केट रिलेटेड आपके दिमाग में जो सवाल होंगे उन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मार्केट से कोई भी लाखों या करोड़ों कमा सकता है। जिनको शेयर मार्केट जुआ लगता है उनकी ये गलतफहमी आज इस वीडियो के ज़रिए पूरी तरह से दूर हो जाएगी। सिर्फ ये वीडियो आखिर तक देख लेना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस सबसे पहले देखने मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल आता है, शेयर मार्केट में कौन इन्वेस्ट कर सकता है या फिर किसने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। शेयर मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है या फिर हर किसी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें अगर किसी की 10,000 कमाई हो या फिर किसी की 10 लाख हर महीना कमाई हो, हर एक को अपने कैपेसिटी के हिसाब से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शुरुआत आप भले ही 500 या फिर 1000 से कर सकते हो, क्योंकि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सी भी कंडीशन नहीं होती है। कोई भी कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अभी अगला सवाल आता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, उसे कौन कंट्रोल करता है। तो चलो ये जान लेते हैं। अपने देश में 2 एक्सचेंज है जहाँ पर शेयर्स की खरीदी और बिक्री की जाती है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE। हमारे देश में शेयर मार्केट में जो भी कंपनीज है वो कंपनीज इन 2 एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है। और शेयर मार्केट पर कंट्रोल की बात आती है तो दोस्तों, शेयर मार्केट पर कंट्रोल तुम्हारे और मेरी तरह लोगों के होते हैं। शेयर मार्केट पूरी तरह डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है। जब पर्टिकुलर शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है तब उस पर्टिकुलर शेयर्स की प्राइस बढ़ जाती है। जब पर्टिकुलर शेयर्स की डिमांड घट जाती है तब उस पर्टिकुलर शेयर्स की प्राइस भी घट जाती है। तो दोस्तों, मार्केट पर कमांड तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों का होता है। BSE पर दोस्तों 5,000 के करीब कंपनीज लिस्टेड है और NSE पर लगभग 1600 कंपनीज लिस्टेड है। इन एक्सचेंज पर कंपनी कैसे ऐड होती है, चलो ये देखते हैं। सपोज ABC कंपनी है, उस कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है। अगर बिजनेस बढ़ाना हो तो कंपनी को पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी। कंपनी उस पैसों को जब अरेंज नहीं कर पाती है तब कंपनी लोगों से पैसे अरेंज करने के लिए अपने कंपनी के शेयर्स मार्केट में लेकर आती है और अपना IPO लॉन्च करती है। IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर ऐसे होता है। सपोज कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। कंपनी ने 10 लाख रुपए के लिए मार्केट में 10,000 शेयर्स लाए हैं। उस हिसाब से कंपनी की एक शेयर्स की कीमत लगभग 100 रुपये बन जाती है और कंपनी
10,000 शेयर्स बेचकर 10 लाख जमा करवा लेती है और अपना बिजनेस बढ़ा लेती है। पर दोस्तों, ये तो हुई कंपनी की बात। अब चलो, जिन लोगों ने ये शेयर्स खरीदी किया है उनका क्या फ़ायदा है, ये देखते हैं। जब आप 100 रुपये के हिसाब से 10 शेयर्स खरीद लेते हो तो आपके 10 शेयर्स की कीमत होती है 1,000 रुपये। कुछ दिनों में यही कीमत कम या ज़्यादा होती है, क्योंकि हमेशा शेयर की प्राइस बदलते रहती है कंपनी के कंडीशन और कंपनी के ग्रोथ के ऊपर। चलो मान लेते हैं कंपनी को जब कोई ऑर्डर मिलता है तब उस कंपनी की सेल्स बढ़ जाती है। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। उस वक्त ये कंपनी 10 लाख की जगह 15 लाख की बन जाती है। आगे जाके यही कंपनी 20 लाख की बन जाती है। पहले के 10 लाख के शेयर्स की कीमत अब 20 लाख रुपए बन गए हैं। आप जो 10 शेयर्स 1,000 रुपये के हिसाब से खरीदा था, अब उसी 10 शेयर्स की कीमत 2,000 रुपये बन गई है। देखा, आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, अब इनकी वैल्यू 2,000 रुपये बन गई है। चाहो तो आप इन शेयर्स को अब बेच सकते हो या फिर आप इन शेयर्स को आगे भी रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस ही करेगी और आगे शेयर्स की कीमत बढ़ते ही रहेगी, तब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हो। अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, फ्यूचर में कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, कंपनी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उस वक्त आपके पास जो कुछ भी शेयर्स है आपको बेच देना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इन शॉर्ट बताना हो तो कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिसीजन लेना पड़ता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस बात से एक बात तो साबित होती है कि शेयर मार्केट जो है एक जुआ नहीं बल्कि एक एक्चुअल कंडीशन पर चलने वाला मार्केट है। आप जब शेयर्स खरीदी कर लेते हैं तब आप भी उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। भले ही आपकी 0.1% या फिर 1% की ओनरशिप रहेगी। जितना ज़्यादा आपके पास शेयर्स रहेंगे उतनी ही परसेंटेज की आपको ओनरशिप मिलेगी। कुछ कंपनी उनके प्रॉफिट के हिस्से से अपने शेयर्स होल्डर को डिविडेंड देती है। जब आप किसी कंपनी का शेयर्स बाय करके सेम डे वही शेयर्स सेल कर देते हो तो उसे इंट्राडे इन्वेस्टिंग कहा जाता है। या फिर आप किसी कंपनी का शेयर आज खरीद कर कुछ महीनों बाद उसे सेल कर देते हो तो उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और अगर आप वही शेयर्स जब आप 1 साल से ज़्यादा रखते हो तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो चलो, ये तो हो गए शेयर्स की बात। अब सवाल आता है, शेयर्स खरीदते कैसे हैं और बेचते कैसे हैं? तो दोस्तों, पहले ये काम डॉक्यूमेंट द्वारा किया जाता था, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी था और उसमें बहुत समय लगता था। पर अब ऐसे नहीं होता। अब ऑनलाइन ऐप द्वारा आप शेयर्स खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो और इस प्रोसेस को वक्त भी नहीं लगता। आप कुछ सेकंड्स में ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, जो आप ऑनलाइन किसी भी ब्रोकर थ्रू निकाल सकते हो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जो ये सुविधा आपको प्रोवाइड करते हैं, जो सेबी रजिस्टर होते हैं। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होता है। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं जो डीमैट अकाउंट की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एंजल वन, ज़रोदा, ग्रो, ICICI डायरेक्ट। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जो आपको
ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे उस ब्रोकर के ऐप पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हो और उसके थ्रू आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी आपको पता चला कि आप मार्केट में खरीदी और बिक्री कैसे कर सकते हो। अब देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी आखिर होता क्या है। हमने पहले ही देखा है बीएससी और एनएससी, इसी से रिलेटेड होता है सेंसेक्स और निफ्टी। बीएससी में लगभग 5000 लिस्टेड कंपनीज होती हैं और बीएससी 5000 कंपनीज को कंपेयर नहीं कर सकती है। इसी वजह से उन 5000 कंपनी में से 30 कंपनी चुनी जाती है। ये जो 30 कंपनी होती है वो अलग अलग सेक्टर की होती है जो उस सेक्टर के टॉप पोजीशन पर रहती है। तो चलो देखते हैं आखिरकार ये 30 कंपनी चुनी कैसे जाती है। इसमें उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, टोटल इन्वेस्टमेंट, उस कंपनी की ग्रोथ, उस कंपनी की लीडिंग कैपेसिटी, मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है और फाइनली उस हिसाब से ये 30 कंपनी चुनी जाती है। और चुनी गई 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस किस तरह है इसका कैलकुलेशन किया जाता है और उन 30 कंपनीज के स्टॉक्स को एवरेज किया जाता है और उसी के कैलकुलेशन से सेंसेक्स फाइनल किया जाता है। आसान तरीके से बता दूँ तो यह चुनी गई 30 कंपनी इंडिकेट करती है कि मार्केट में तेजी है या मंदी है। एनएससी में भी प्रोसीजर सेम होती है, सिर्फ दोनों में नंबर ऑफ कंपनीज का डिफरेंट है। एनएससी में लगभग 1600 कंपनीज है, उनमें से 50 टॉप कंपनीज चुनी जाती है जो एनएससी को रिप्रेजेंट करती है। इस ग्रुप को निफ्टी ऐसा नाम दिया गया है। सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये दोनों का शेयर मार्केट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अब अगला सवाल आता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। दोस्तों, आज के ज़माने में भले ही आप बहुत हार्ड वर्क करते हो या फिर आप बहुत अच्छा काम करते हो, पर दोस्तों आपको अगर आज के ज़माने में टिके रहना है तो आपको आपके कमाए हुए पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैंक में एफडी करते हो तो 6 से 7% तक का आपको एनुअल रिटर्न मिलता है। ये जो रिटर्न है आज के ज़माने में बहुत कम है। अगर इसी तरह से आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दिया तो आपके पैसों को डबल होने में कम से कम 8 से 9 साल लगेंगे। और भी इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं रियल इस्टेट, पर दोस्तों रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बड़ी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना हो तो आपके पास कम से कम 20 से 30 लाख होना ज़रूरी है, पर हर किसी को इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए शेयर मार्केट सबसे सही तरीका माना जाता है। इसमें आप आपके पैसों को कुछ ही महीनों में या साल भर में डबल कर सकते हो। एक आम आदमी भी अपने पैसों को कुछ ही महीनों में डबल कर सकता है। इसमें ज़रूरत है तो सोच समझकर सही जगह इन्वेस्टमेंट करने की। शेयर मार्केट एक जुआ नहीं, एक आर्ट है जिसमें आपके दिमाग का इस्तेमाल होता है। ये थी शेयर मार्केट रिलेटेड बेसिक नॉलेज, जिससे नए इन्वेस्टर को कुछ बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। आप पहले डीमैट अकाउंट ओपन करो और आपके कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग शेयर्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। शेयर्स के प्राइस अप और डाउन होने से आपको शेयर मार्केट का अंदाज आना शुरू होगा। खुद पर भरोसा रखो और आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू करो। इसके आगे भी आपको शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियो देखने मिलने वाली है, तो आपके मन में कुछ भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ और वीडियो को लाइक और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को भी शेयर मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।